अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, खुश आमदीद मेरे चैनल सिद्रा सीविंग में। आज की इस वीडियो में मैं आपको लेस और ऑर्गेन्जा के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। ये डिज़ाइन सिंपल सूट पे भी बहुत ही स्टाइलिश और बुटीक लुक देता है। तो इस वीडियो में मैं आपको इस नेक डिज़ाइन की बहुत ही आसान कटिंग बताऊंगी और आप घर बैठे इजीली ये डिज़ाइन बना सकेंगे। तो चले शुरू करते हैं अपने इस डिज़ाइन को बनाना। अच्छा, तो व्यूअर्स, डिज़ाइन बनाने से पहले सबसे पहले आपने अपने शर्ट को कटिंग कर लेना है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे मैंने कटिंग किया हुआ है और आपने फ्रंट पार्ट को पे काम करना है और बैक साइड को आपने साइड पे रख देना है। और इसके बाद आपने लेना है एक न्यूज़पेपर या कोई भी चार्ट पेपर जो आपके पास अवेलेबल है। आप न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं ये यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको लाइनें जो है वो क्लियर वाज़िया नज़र आए। अच्छा, तो अब हम नेक की मेजरमेंट का मार्क करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो बड़े वाला जो नेक है उसकी चौड़ाई जो हमने ली है वो 5 इंच रखी है। और आपने इसी तरह इस नीचे से ऊपर तक आपने 5 इंच इसकी चौड़ाई रख लेनी है और इसकी जो लंबाई हमने ली है वो 9 इंच लेनी है। और इस तरह हमने एक प्रॉपर सा एक बॉक्स रेडी कर लेना है। ठीक है, तो सभी लाइनों को मिला लेना है। अच्छा, तो यहाँ पे हम ये डिज़ाइनर नेक बना रहे हैं। तो इसका जो अंदर वाला स्मॉल नेक की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 3.25 इंच है और जो लंबाई है वो हम 3 रखेंगे और इसका भी अलग से एक बॉक्स बना लेंगे और इस सभी लाइंस को हमने नीटली आपस में ज्वाइन कर लेना है। आई होप सो कि यहाँ तक आपको सभी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, अभी नेक की जो लंबाई वाली साइड से हमने 5 इंच का निशान लगा लेना है। फिर वहीं से अंदर की तरफ, ठीक है, फिर वहीं से अंदर की तरफ आपने आधा इंच मार्क करना है और फिर इसी तरह डाउन जो ऊपर डाउन है उसको भी अंदर की तरफ आधा इंच मार्क कर लेना है। अभी तमाम मार्किंग को हमने स्मूथली ज्वाइन करते हुए राउंड नेक बना लेना है। ठीक है, इन सभी पॉइंट को हमने आपस में मिला के एक खूबसूरत सी राउंड शेप बना लेनी है। डाउन से हमने आधा इंच अंदर की तरफ से, इसका ये बेनिफिट है कि हमारा जो गला है वो शोल्डर की तरफ नीचे को नहीं गिरेगा। और इसी तरह हमने जो अपना जो स्मॉल नेक है वो भी हमने राउंड शेप में दे देना है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे दोनों नेक डिज़ाइन रेडी हो गए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमने 5 इंच के निशान लगाया था, अब हमने इसका हाफ ले लेना है, यानी 2.5 इंच का मार्क करना है। फिर इसी से हाफ अंदर की तरफ 1.5 इंच का निशान लगा लेना है। ठीक है, हाफ पे उसके अंदर की तरफ 1.5 इंच का निशान लगा लेना है और 5 इंच के एंडिंग पॉइंट और 1.5 इंच की मार्किंग को ऊपर वाले आधा इंच से मार्क करके हमने स्मूथली ज्वाइन करते हुए एक लीव्स की शक्ल दे देनी, एक पत्ती शेप बना लेनी है। तो इस तरह से आपका ये जो ब्यूटीफुल डिज़ाइन है बहुत ही आसानी से रेडी हो जाता है। अब यहाँ तक हमारी तमाम मार्किंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको ट्रेसिंग व्हील की मदद से इस डिज़ाइन को ट्रेस लेंगे ताकि नीचे जो लेयर है वहाँ पे भी ये प्रॉपर डिज़ाइन जो है ट्रांसफ़र हो जाए। और लास्ट स्टेप में पेंसिल के साथ भी इन लाइंस को जेंटली क्लियर कर लेंगे ताकि डिज़ाइन जो है वो ज़्यादा विजिबल हो जाए। अच्छा, हमारा ये 2 डिज़ाइन बनाने का मकसद आपको आगे जाके समझ आएगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। मैं बहुत ही जो डिज़ाइन दिखने में बहुत मुश्किल लगता है वो मैं आपको बहुत ही आसान वे से बता रही हूँ। तो यहाँ पे हमने दोनों डिज़ाइनों को सेपरेट कर लेना है। तो जो हमारा फर्स्ट डिज़ाइन बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमने पहले उसको कटिंग कर लेना है। अच्छा, अगर यहाँ आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको बहुत ही जो डिफ़िकल्ट डिज़ाइन दिखने में बहुत डिफ़िकल्ट लगते हैं वो मैं आपको बहुत ही इजी वे में बताऊंगी। तो इस तरह की बहुत मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है
और आपको मेरा बताने का तरीका समझ आ रहा है और पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। अच्छा, यहाँ पे जो हमारा जो बीच का जो डिज़ाइनिंग निकला है इसकी हमें ज़रूरत पड़नी है। अभी हम सेकंड वाला जो पैटर्न है वो कटिंग करते हैं, तो यहाँ पे हमें जो बड़े वाला नेक जो डिज़ाइन है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको किसी पॉइंट की समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगी। अच्छा, यहाँ पे अभी हमें दोनों रेडी डिज़ाइन मिल चुके हैं। याद रहे कि ये हमारे तैयार साइज़ है, इसमें मार्जिन इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने इस गले को चेपी पे कटिंग करना है। अच्छा, यहाँ पे आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि हमने लंबाई और चौड़ाई लेकर भी तो बड़ा नेक कटिंग कर सकते थे, लेकिन उससे ये होना था कि बिगनर जो अक्सर औकात जो गलती करते हैं वो चेपी का गला जब वो कपड़े पे पेस्ट करते हैं तो वो गला फैल जाता है। इस तरह के जो बड़े साइज डिज़ाइन जो होते हैं ना वो बनाते वक्त अक्सर आपके शोल्डर से गिरना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो ये मेथड मैं बता रही हूँ इसमें आपका गला कभी भी गिरेगा नहीं और आपके जो चेपी है, आपकी जो फ्यूजिंग है वो अपने उसी राइट जगह पे ही फिक्स हो जाएगी। अभी जब हम यहाँ ये गला जो है कपड़े पे फ्यूज करेंगे तो आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आ जाएगा। इससे बिगनर क्या कि मतलब जो प्रोफेशनल पर्सन भी होता है उससे भी थोड़ा गला इधर उधर स्किप हो जाता है। सो इस मेथड के साथ कभी भी आपका गला फैलेगा नहीं, वो अपनी जगह पे टिका रहेगा, लॉक रहेगा। देखिए, आई होप सो कि आपको पॉइंट अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक को हमने फैब्रिक पे पेस्ट करने के बाद उसका जो सेंटर बना लेना है, सेंटर लाइन को इन्हेंस कर देना है, ठीक है। उसको अच्छे से प्रॉपर से उसका साइड का किनारा जो है वो बिठा लेना है। नेक रेडी होने के बाद हमने लेना है ऑर्गेन्जा फैब्रिक और उसको अच्छे से फोल्ड करना है। और याद रहे कि प्रेस आपकी ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि ऑर्गेन्जा फैब्रिक बहुत नाजुक होता है तो जल ना जाए। तो अच्छा, इसको प्रॉपर्ली आपने प्रेस कर लेना है ताकि फैब्रिक जो है स्टेबल हो जाए। इसके बाद जो कटिंग शुदा जो डिज़ाइन है वो हमने इसके ऊपर रख के टेलरिंग चॉक की मदद से हमने इसको ट्रेस लेना है, ठीक है। और आप वो जो होता है कच्चा चाक होता है, ठीक है, जो ज़्यादा देर ठहरता नहीं है, उस चाक की मदद से आप इसको इजीली आप ट्रेस सकते हैं। अभी इस ट्रेसेड आउटलाइन से हमने आधा इंच मार्जिन ऐड करके मार्किंग करेंगे। ये हमारा सिलाई मार्जिन है, ठीक है। तो इसी तरह हमने आधा इंच मार्जिन ऐड करके मार्किंग करनी है और इसके बाद हमने इसको पिन अप करके, ताकि अपनी जगह से स्किप ना हो, और फिर आपने इसको पिनिंग लगा के आपने ना कटिंग कर लेना है। अच्छा, कटिंग करने के बाद हमने दूसरी साइड पे भी आधा इंच का जो हमने मार्जिन रखा है, दूसरी साइड पे भी हमने इसको ट्रेस लेना है। चाहे तो आप ट्रेसिंग व्हील्स की मदद से आप इसको ट्रेस लें, वरना तो आपको अंदाज़ा हो ही जाता है कि हमने आधा इंच का मार्जिन रखना है। तो यहाँ दूसरी साइड पे भी आपने निशान लगा लेने हैं। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे आपको पता है कि ऑर्गेन्जा की उल्टी सीधी साइड तो होती नहीं है, तो अगर तो है तो आपने उल्टी साइड पे टेलरिंग चॉक का आधा इंच का निशान लगा लेना है। सॉरी, सीधी साइड पे आपने चौक का निशान लगा देना है, ताकि हम ये जो शीटल लेस है हम वहाँ पे उसको पेस्ट कर सकें। तो जी, यहाँ पे जो सिलाई का जो हमारी लाइन है वहाँ पे मैं ये फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ। तो आपने जो शीटल की जो सीधी साइड है वो आपने नीचे की तरफ रखनी है और जो उल्टी साइड है वो आपने ऊपर की तरफ रखनी है। सीधी साइड हमारी नीचे है और उल्टी साइड हमारे ऊपर है। और आपने ये लेस इस तरह से लगानी है, जहाँ पे आपका सिलाई का निशान है वहाँ पे आपने उसी लाइन पे आपने वो लेस लगानी है। आई होप सो कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे हम नेक को रेडी करेंगे। तो अब नेक को फ्रंट पर अटैच करने के लिए प्रॉपर से हमने सेंटर मार्क कर लेना है। फिर फैब्रिक ग्लू यूज़ करते हुए हमने इसको टेम्परेरी फैब्रिक फिक्स कर लेना है, ठीक है, ताकि ये अपनी जगह से स्किप ना हो। और फिर हमने इसके किनारे पे सिलाई लगा लेनी है।
सिलाई लगाने के बाद हमने आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ के एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है और नेक अच्छे से अपनी जगह पे बैठ सके फ्लैट, तो हमने इसको छोटे छोटे से कट लगा देने हैं और प्रेस कर लेना है। अब इसके बाद जो हमने डिज़ाइन बनाया था उसके किनारे की हमने सिलाई लगा देनी है। ऑर्गेन्जा फैब्रिक में आपको क्लियर नज़र आएगा कि सिलाई कहाँ पे लगानी है, और अगर तो आपने कंट्रास्ट में कोई और फैब्रिक यूज़ करना है तो उसके लिए आपने निशान लगा लेने हैं, ठीक है, दोनों साइडों पे। या फिर जब आप सिंगल पे लेस लगा लेते हैं तो आपने पहले एक सिलाई लगा लेनी, ताकि फिर आपको बैक साइड पे उसकी सिलाई नज़र आएगी। अब ये ऑर्गेन्जा है, यहाँ पे तो क्लियर नज़र आ रहा है, तो अगर आप दूसरे कपड़े पे यूज़ करें तो आपने उस मेथड के साथ आपने इस तरह सिलाई लगा लेनी है। तो इससे क्या होगा कि हमारी गुम लेस लग जाएगी। ये डिज़ाइन जो है हमारा गुलाई में है, तो पलटने में सिलवटें वगैरह ना आए, तो इस पर्पज़ के लिए हमने छोटे छोटे से कट लगा देने हैं ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो स्मूथली बैठ सके, सीधा हो सके। तो इस डिज़ाइन को हमने सीधा करने के बाद अच्छे से प्रेस कर लेना है। हमने अपना डिज़ाइन प्रॉपर से प्रेस कर लेना है ताकि इसकी जो गुलाइयाँ हैं अपनी जगह पे अच्छे से बैठ सकें। जी, यहाँ पे जो बड़े वाला नेक है ये मैंने तरपाई नहीं की, आप चाहें तो हेमिंग कर सकते हैं और भी अच्छी फिनिशिंग के लिए। तो मैंने इस वजह से नहीं की कि हम यहाँ पे राउंड बड़ी वाली लेस लगाएंगे तो 2 स्टिचिंग इसके ऊपर आ जाएंगी, तो आप चाहें तो सिलाई लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने डिज़ाइन को अपनी जगह पे फिक्स करने के लिए आपने सेंटर मार्क लगा लेना है ताकि ये अपनी जगह पे प्रॉपर आ सके। तो ये जहाँ पे ये सेट हो रहा है दोनों का आपने बड़े वाले नेक का भी सेंटर मार्क कर लेना है और डिज़ाइन का भी सेंटर मार्क कर लेना है। उसके बाद फैब्रिक ग्लू लगा के आपने इस डिज़ाइन को अपनी जगह पे फिक्स कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे हमने ये लेस भी लगा लेनी है राउंड नेक पे, फैब्रिक ग्लू की मदद से यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि बड़ी वाली लेस जो है गुलाई में नहीं लगती, तो अगर किसी को ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपने क्या करना है कि लेस को आपने खाली मशीन में, धागा नहीं डालना, खाली मशीन में उस लेस के किनारे पे आपने सिलाई लगा लेनी है। तो इससे लेस क्या होती है वो लूज़ हो जाती है और आप जहाँ पे इसको बिठाना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं गुलाई में, तो वो ईज़िली लग जाती है। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक ग्लू की मदद से इस लेस को भी हमने लॉक कर दिया है। अब ये लॉक करने के बाद यहाँ पे हमने इसको स्टिच कर लेना है ताकि ये अपनी जगह पे मज़बूत हो जाए। यहाँ पे हमने 2 सिलाइयाँ लगा लेनी है, एक किनारे की और एक उसके बिल्कुल साथ साथ की। अच्छा, यहाँ पे अगर आपकी लेस फिर भी किनारा उसका उठ रहा हो तो आप वहाँ पे थ्रेड के साथ टांके लगा सकते हैं। आपने किनारे पे सिलाई बिल्कुल नहीं लगानी, जो कि बहुत ही बुरी लगती है। तो अगर आपका किनारा जो है साइड पे उठ रहा है तो आपने वहाँ पे छोटे छोटे टांके लगा लेने हैं, ठीक है। आप अच्छा व्यूअर्स, ये जो नेक है ये रेडी होकर, अगर तो आप तीरे की सिलाई लगाते हैं, ठीक है, तो रेडी होकर साइज में छोटा होता है तो आप इसको पहन नहीं सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या कहते हैं बैक साइड पे जिप लगानी है। अगर तो आप जिप नहीं लगाना चाहते तो मेरी तरह यहाँ पर आपने डोरी बटन लगा देना है, ठीक है। फ्रंट पे आपने डोरी लगा देनी है और बैक साइड पे आपने बटन लगा देना है, तो इससे क्या है कि पहनने में आसानी होती है। और यहाँ पे देखिए मैंने डोरी लगा के इसको डबल सिलाई करके लॉक कर दिया है और इस तरह से हमारा ये ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपकी राय और आपके कमेंट मेरी हौसला अफजाई करते हैं। तो इस तरह की मज़ीद डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।